बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 6 क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस। निम्रा जो बेटी है वो काम करती है एक दफ़्तर में एज अ सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी के तौर पे। लास्ट वीक शी वर्कड 35 आवर्स। पिछले हफ्ते जो है वो उसने 35 घंटे काम किया। यानी आप ये कह लें कि रोज़ाना 5 घंटे। ठीक है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 5 अगर 7 5 या 35 होते हैं तो इट मीन्स 5 आवर्स पर डे के हिसाब से वो काम कर रही है। एंड अर्न रुपीज़ 29,995, 29,995 रुपये जो है वो उसने कमाए हैं। कैलकुलेट, फिर हमने कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्नस पर आवर जो है वो उसने कितने पैसे कमाए। सबसे पहले नंबर पे ये बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखना है सबसे पहले शी अर्नड इन 35 आवर्स, या निम्रा अर्नड अर्नड इन 35 आवर्स कितने पैसे अर्न किए उसने, 29,995। तो यूनिटरी मेथड को हम यूज़ करेंगे। फिर हम लिखेंगे नीचे निम्रा अर्नड इन 1 आवर। ठीक है, पर आर भी पूछा है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका उन्होंने यही पूछा है कि हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स पर आवर। तो जब हम यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब जो टोटल अमाउंट है उसको टोटल आवर्स पे डिवाइड कर देंगे। यानी 29,995 डिवाइडेड बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं हम डिवाइड, और ओवर में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दें 35। ठीक है, अब इनको हमने डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ अभी ताकि मेरा टाइम बच सके। 29,995 डिवाइडेड बाय 35, तो ये 857 आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखेंगे 857 रुपीज़ पर आवर, यानी उसे फ़ी घंटा के हिसाब से 857 रुपये मिले। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 10 आवर्स, उसने 10 आवर्स के लिए 10 आवर्स के कितने पैसे अर्न किए या वो कितने पैसे कमाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे शी अर्न्स फॉर 10 आवर्स। तो ये हमें पता है कि 1 आवर में उसने 857 रुपीज़ अर्न किए। तो जितने भी आवर्स के लिए हमने फाइंड करना है उतने आवर से मल्टीप्लाई कर देना है हमने 857 को, क्योंकि 1 आवर का हमें पता चल गया। अब जितने भी आवर्स का फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 857 मल्टीप्लाई बाय 10। तो सिंपली क्या करना होता है कि जब 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर को तो ये ज़ीरो सिर्फ उस नंबर के साथ राइट कर देते हैं। तो यहाँ आ रहेगा 8,570 रुपीज़। ठीक है, ये जो है वो बेटी अर्न करेगी 10 आवर्स में। इसको मैं सेकंड भी राइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा फ़र्क हो जाए कि ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड है। यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला पार्ट था, पार्ट मीन इसका जो सब क्वेश्चन है ये पूछा उन्होंने। थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा उन्होंने इसी में फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कि हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 25 आवर्स। अब 25 आवर्स के लिए हमने बताना है तो बहुत इजी हो जाएगा ये भी, क्योंकि जब 1 आवर का पता चल गया ना, यूनिटरी मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपको एक चीज़ की वैल्यू का पता चल गया, फिर आप चाहे 10 का, 50 का, 20 का, 25 का, किसी भी वैल्यू का आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे निम्रा अर्न्स फॉर 25 आवर्स। यहाँ लिख देते शी अर्न्स फॉर 25 आवर्स। तो 1 आवर में 857 थे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। बहुत इजी है ये भी। ठीक है, 857 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 857 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर इज 21,425 रुपीज़
ठीक है, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट है नौरीन वॉकड 2 किलोमीटर एंड 50 मीटर इन 50 मिनट्स। 50 मिनट्स में नौरीन ने जो वॉक की है वो 2 किलोमीटर एंड 50 मीटर है। व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर। हमने किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि 1 मीटर में उसने कितना जो है वो वॉक किया। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले नौरीन वॉकड इन 50 मिनट्स। नौरीन वॉकड इन 50 मिनट, MIN लिख देते इसको। तो ये है 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ठीक है जी, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 किलो। किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वैसे भी आप याद रखिएगा कि किलो का मतलब 1000 होता है, तो इसको हटा के 1000 लिख देंगे, यानी 2000 बन जाएगा ये। 2000 मीटर और प्लस 500 मीटर्स। ठीक है, तो ये मीटर्स में आ गया 2500 मीटर्स। उसने 50 मिनट में 2500 मीटर जो है वो वॉक किया। नेक्स्ट जो है वो हम अब फाइंड कर लेंगे कि 1 मिनट में कितनी वॉक की उसने। तो यहाँ पे राइट करेंगे नौरीन वॉकड इन 1 मिनट। यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 1 मिनट में फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2500 मीटर्स, इसको डिवाइड कर देंगे हम 50 मिनट पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 50। ये 0 0 से कट गया, 5 5 25, तो ये 50 मीटर पर मिनट आ जाएगा। ये 50 मीटर पर मिनट। और उसने कहा है कि व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब ये है कि 1 घंटे में उसकी वॉक कितनी होगी। तो अगर 1 मिनट में इतनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नौरीन वॉकड इन 60 मिनट्स। ठीक है, तो 60 मिनट में वॉक क्या आ जाएगी, 50 मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर पर मिनट। तो ये आ जाएगा 5 6 30, और ये 0 और 0 दोनों साथ आ जाएंगे, यानी 3000 मीटर पर मिनट। ठीक है जी, अब इसको हमने चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अब इसमें देखें, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जो 1 किलोमीटर होता है ये इक्वल होता है 1000 मीटर के। ठीक है, और अगर हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 1/1000 आ जाएगा। ये 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी ये 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो मीटर वाली वैल्यू है वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगी। अब 3000 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करना, तो ये आ जाएगा 3000/1000। मीटर किस में चेंज हो गया, किलोमीटर में। ठीक है, ये किलोमीटर पर मिनट आएगा फिर इसका आंसर। और मिनट की बजाय हमने किस में चेंज करना है, इसको आर में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, अब ये 30 से कैंसिल हो गए। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, अब मिनट को आर में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 किलोमीटर पर आर। तो ये आ गया 180 किलोमीटर पर आर। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि रेहान ड्रोव हिज कार एट एन एवरेज रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। रेहान ने जो है वो अपनी गाड़ी चलाई 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। हाउ फार डिड ही ड्राइव इन 5 आवर्स। 5 घंटों में जो है वो कितनी दूर पहुंच गया।
तो बहुत ही इसका आसान सा तरीका है, उन्होंने हिंट भी दे दिया। वैसे भी आप लोग याद रखिएगा, डिस्टेंस इक्वल होता है रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज रेट, यानी यहाँ पे लिखेंगे रेट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद देखें ये आ रहेगा हमारे पास हाउ फार डिड ही ड्राइव। फार का मतलब है डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल आ रहेगा हमारे पास अब क्वेश्चन मार्क 5 आवर्स टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है डिस्टेंस इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेट हमारे पास है 80 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5 आवर। ठीक है जी, तो ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास 8 5 are 40, ये ज़ीरो वैसे ही साथ आ रहेगा, ये वाला आर और ये वाला आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा सिर्फ किलोमीटर। यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस, यानी 400 किलोमीटर जो है आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। यानी जो रेहान है वो अपनी कार को 400 किलोमीटर जो है वो ड्राइव कर लेगा 5 आवर्स में, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाएगा तो। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से कि शुमाइल टेक्स 2.5 टू होल नंबर 1/2 आवर्स टू पेंट अ 15 मीटर लॉन्ग वॉल। 2.5 आवर्स में उसने 15 मीटर लॉन्ग जो है वॉल उसने उसको क्या किया, पेंट किया। व्हाट इज़ हिज रेट ऑफ पेंटिंग वॉल पर आवर। पर आवर जो है वो रेट हमने फाइंड करना है, यानी यूनिटरी मेथड कह लें आप इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पेंट इन 2.5 आवर्स इज इक्वल टू 15 मीटर्स। अब लिखेंगे पेंट इन 1 आवर, यानी 1 आवर, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2.5 आवर। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 15 डिवाइड बाई 2 to the 4 और 1 5/2 आ जाएगा ये। 15 मल्टीप्लाई बाय 2/5 आ जाएगा। 5 3s are 15, 3 2s are 6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर। यानी 6 मीटर जो वॉल है वो पेंट करेगा 1 घंटे में, 1 आवर में। यानी ये साइड पे आ जाएगा पेंट इन 1 आवर। ठीक है, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट ₹2415। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की 5 kg जो कॉस्ट है वो हमने फाइंड करनी। बहुत ईजी है, हम यूनिटरी मेथड ही यूज़ करेंगे। पहले 1 kg की कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, फिर 1 kg की जो कॉस्ट आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑयल, कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑयल इज इक्वल टू 2415 रुपीज़। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑयल इज इक्वल टू 2415/7। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है इसका। 2415 डिवाइडेड बाय 7, 345, यानी 345 रुपीज़। अब आसान होगा हमारे लिए कितना भी जो है वो वेट का हमने फाइंड करना हो कॉस्ट। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि 5 kg कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑयल। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 345 से। ठीक है, 345 मल्टीप्लाई बाय 5,
1725 तो 5 kg जो ऑयल है उसकी कॉस्ट ये होगी। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है इसकी कि नईम हैज़ टू पे ₹875 फॉर 350 मिनट्स ऑफ आउट गोइंग कॉल्स बाय यूजिंग हिज मोबाइल। जो नईम है उसे 875 रुपये अदा करने पड़ते हैं 350 मिनट के, कॉल करता है किसी को वो, उसके फाइंड ये करना है हाउ मच अमाउंट इज़ चार्ज फॉर 7 मिनट्स ऑफ आउट गोइंग कॉल्स। 7 मिनट की आउट गोइंग कॉल होगी तो उसके कितने पैसे होंगे। द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 563 मिनट ऑफ आउट गोइंग कॉल। अगर वो 563 मिनट की कॉल करता है तो उसके कितने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे। बहुत ही ईजी है ये भी, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे इसमें भी हम, कि हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे हम कॉस्ट फॉर ऐसे लिख रहे थे, कॉस्ट फॉर 350 मिनट्स इज इक्वल टू 875 रुपीज़। ठीक है जी। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट फॉर 1 मिनट कॉल। ठीक है, यूनिटरी मेथड जैसे, यानी पहले हमने 1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो ये आ जाएगा 875 अपॉन 350। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 875 डिवाइडेड बाय 350, 2.5 को अढ़ाई भी कहते हैं, 2.5 रुपये। 2.5 रुपीज़ जो है वो उसको पर मिनट कॉल की कॉस्ट पड़ेगी। अब दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में उसने कहा कि हाउ मच अमाउंट इज़ चार्ज फॉर 7 मिनट ऑफ आउट गोइंग कॉल। कॉस्ट फॉर, यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट फॉर 7 मिनट कॉल इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कैलकुलेट करूँगा तो आंसर आ जाएगा 17.5। 17.5 रुपीज़ जो है वो उसको कॉस्ट पड़ेगी 7 मिनट कॉल की। ठीक है, एक और अभी इसका सब पार्ट है हमारे पास, विच इज़ द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 563 मिनट आउट गोइंग कॉल। 563 मिनट की अगर वो कॉल करता है तो उसको क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट फॉर 563 मिनट कॉल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 मिनट कॉल विच इज़ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 563। ठीक है, तो 563 को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 2.5 से, तो आंसर आ जाएगा 1407.5 रुपीज़। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। इस किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।